हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, खुल भी गया है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है। लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कुछ दिक्कत बता दी, तो धीरे धीरे आराम होगा, लेकिन फिर भी काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने तैयारी भी कर ली है कैरियों की, और आज बनाने वाले हैं सब्जी सोगरी की। तो ये फली आई हुई थी, दे के गए थे कोई पड़ोस में ही, तो सोचा कि आज इनकी सब्ज़ी बना लेते हैं। लेकिन इनका क्या होता है कि 2 से 4 दिन अगर ये रखी रह जाती है ना, तो इतना चिड्डा बना जाता है इनके अंदर, चक्कू से कटती भी नहीं है। तो इनको 2 दिन हो गए थे रखे हुए और कट नहीं रही थी। तो मैंने सोचा जितनी कट रही हैं सॉफ्टली उनको काट लेते हैं और बाकी रख देते हैं, यानी बगाई देंगे फिर। तो ये काट लिया मैंने। इस कुकर में एक सीटी लगवा लेते हैं इसमें, क्योंकि एक सीटी लग जाती है ना तो फिर जल्दी से पक जाती है, और सुबह सुबह वैसे ही भाग दौड़ लगी रहती है। तो इनको बनाना तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे जीरा डाल दिया, लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया। प्याज तो नहीं करती मैं इसमें, लेकिन इसमें लहसुन और जो अदरक है उसका पेस्ट डाल दिया है। और इसको थोड़ी भून लेते हैं अच्छे से, क्योंकि जितना भूनता है ना उतनी अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। और बाद में डाल देते हैं आलू, और आलू को भी फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि जो सोगरी है वो तो वैसे कुकर में पक चुकी है। लेकिन जो ये आलू है इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं ना, तो लगभग इसमें पक जाते हैं, यानी ऊपर ऊपर की लेयर है वो पक जाती है। तो अब जो हमने उबाली थी सोगरी उसको डाल देते हैं। और जो इस सोगरी का फ्लेवर है ना काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन ये थोड़ी सी कड़वी हो जाती है, क्योंकि मूली की होती है ना। तो इसमें एक उबाल लगा लेते हैं ना तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है, तो मैंने इसमें तेल तो ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि तबीयत ऐसी है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता बनाते हैं ना, सब कुछ ऐसा लगता है बस सब अब मुँह में टिंग हो जाएगी, उल्टियाँ लगने वाली हैं, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। लेकिन ऐसा है कि परिवार में सबके लिए तो बनाना ही होता, तो फिर ये बना लेते हैं। सूखी सब्ज़ी वैसे भी खुश होके खाते हैं, बच्चे भी काफ़ी खुश होके खाते हैं। तो जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ बच्चों को ध्यान में रख के या फिर बड़ों को ध्यान में रख के ऐसे बनाना पड़ता है, भाई खा ले, सब घर पे खा ले। लेकिन इसको खा लेते हैं, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। ये सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई, काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है, मेरी तो फेवरेट है। लेकिन अभी मेरे को किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं आता, तो अब बच्चों को भी भेज दिया स्कूल में। अब खाना बना रही हूँ मैं, रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चे खा के गए हैं और इनके पापा खा के गए हैं, बाकी अभी रह गए हैं मैं, मम्मी, नानी जी और पापा जी। तो अभी हमने खाना नहीं खाया है, और जब सबका खाना हो गया है तो अब कर लेते बर्तन साफ़, क्योंकि जब सब निकल जाते हैं बर्तन साफ़ तभी करती हूँ मैं, नहीं तो फिर बार बार उठना पड़ता है। कभी गुड़िया को तैयार करना पड़ता है, कभी पूर्वी की चोटी, बस ऐसे ही भाग दौड़ में सुबह सुबह का टाइम कब निकल जाता पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं बर्तन फिर बाद में इकट्ठे ही साफ़ करती हूँ, जितने भी होते हैं ना, चाहे मेरे को 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, जितना भी टाइम लगता है बर्तन इकट्ठे ही साफ़ करती हूँ। और मैं बर्तन रखती भी बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि 2-2 बर्तन साफ़ नहीं होते, सिंक में होते हैं ना, वो सिंक में तो बर्तन साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जब हम इकट्ठे खुले ग्राउंड में साफ़ करते हैं तो बार बार नहीं बैठा जाता बर्तनों पे, तो इसलिए इकट्ठे करते हैं। और बर्तन काफ़ी बर्तन रखते हैं। तो अब सब जा चुके, तो अब बर्तन साफ़ हो गए हैं। लेकिन आज चलने वाला था मेरा वॉशिंग मशीन का काम, तो मशीन लगी हुई है, और कपड़े मैंने ढेर सारे कर रखे थे, क्योंकि 3 से 4 दिन में अभी कपड़े धो रही हूँ। कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बर्तन वो ये कपड़े वगैरह नहीं धो पाई थी। ना ही मेरा माइंड सेट हो रहा है, और ना ही मेरा जो शरीर है वो सेट हो रहा है मेरे से। और फिर मैं इकट्ठा काम कर लेती हूँ तो फिर दूसरे दिन फिर नहीं बैठा जाता मेरे से, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। तो कपड़े काफ़ी हो गए थे, मैंने सोचा आज मशीन लगानी पड़ेगी, तो नहा धो के मैंने मशीन लगा ली है। और कपड़े साथ के साथ सुखा देते हैं, क्योंकि कुछ बादल दिखाई देने लगे थे, ऐसा लग रहा था शाम को मौसम ख़राब हो सकता है। तो अभी जल्दी जल्दी सुखा लेते हैं धोने के बाद, और शाम तक बिल्कुल सूख जाएंगे तो इनको फोल्ड करके साथ के साथ लगा देंगे। नहीं तो है ना, धोने के बाद है ना कपड़े काबू में नहीं आते, इनको कैसे हैंडल करे, कहाँ रखे, क्या करे,
खू और जाते हैं कपड़े, किसके मिलते हैं किसी के नहीं मिलते। तो सोचा जैसे जैसे राउंड सूखते जाएंगे इनको फोल्ड करके और लगाते हुए जाएंगे। तो इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं, लेकिन अभी भी वॉशिंग मशीन चल रही है क्योंकि इससे ज़्यादा कपड़े अभी भी बचे हुए हैं, इनको भी धोना है। तो शाम हो ही जाएगी धोते धोते। तो मेरा गला भी काम नहीं कर रहा है, गले में काफ़ी टाइम से दिक्कत हो रही है। और ये गाजर मैंने सुखाई हुई थी, ये 5 किलो गाजर थी जो मैंने धो के काट के चीर के सुखा लिया था हल्दी वगैरह लगा के। तो मैंने सोचा कि आज इनको कर ही देती हूँ, जितना होता है ना काम उतना कर ही लेते हैं। तो इनका अचार डाल लेते हैं क्योंकि इनके मैनेजर का आया हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि मेरा भी थोड़ा सा अचार डलवा के देना। तो मैंने सोचा आज इसको भी फ्री कर देते हैं, साथ के साथ काम चलता रहेगा। और एक दिन रेस्ट, एक दिन सारा काम करने के बाद फिर दूसरे दिन रेस्ट कर लेंगे। तो ये मेरा पतीला पहले जो मैंने अचार डाला था ना वैसे ही रखा था, मैंने सोचा अभी और डालना है तो फिर बाद में डाल लेंगे। मसाला वसाला पहले ही मैंने तैयार कर लिया था, तो अब इसको डाल के मिला के छोड़ देते हैं। तेल वेल डाल, तेल तो अभी नहीं डालेंगे, तेल तो मैं सोच रही थी इसको दूसरे दिन डालूँ क्योंकि अचार की खुशबू जब उठने लगेगी ना तब दूसरे दिन तेल डालते तो अचार में और सुंदर अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने दूसरे दिन डाला था इसमें तेल। और अब कपड़े भी सुखा निकाल लेते पानी से क्योंकि काम तो ऐसे ही चलता रहेगा, बीच बीच में आके कभी कोई सा काम संभालना होता है, कभी कोई सा काम संभालना होता है। तो ऐसे ही हैंडल करना पड़ता है। और बोल देते हैं करते क्या घर पे क्या क्या करना होता है, कुछ भी तो काम नहीं होता, घर का ही काम होता है। कोई एक बार करता है ना तब पता लगता है घर का कितना काम होता है। सारा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कब दिन निकला था और कब वेस्ट हो गया। तो अब ये हरा काट रहे थे तो इनसे बच्चे हैं अभी, इनसे नहीं लग रहा था ये गहरा, तो इन्होंने फिर मेरे को आवाज़ लगाई थी कि गहरा लगा देना। तो मैं अभी देखने आई तो इनसे नहीं हो रहा था, सच में नहीं हो रहा था, अभी बच्चे हैं। फिर मैंने कहा कि चलो आप हटो दोनों और मैं करती हूँ, अभी मैं लगाती हूँ। तो तब लगाने के बाद इन्होंने कटाई वगैरह की है यहाँ पे। मम्मी एक वहाँ देखो, यू की डली साइड में, सॉरी उसकी शीशम की डली है। हेलो भूपेंद्र जोगी, क्या हाल चाल, आपका क्या नाम है? अब क्यों हो भूपेंद्र जोगी, आपका नाम क्यों है? क्या? तो चारा कट गया है और भैंसों को भी चारा डाल दिया है। तो इसके पास मैं नहीं जाऊंगी, ये मारती बहुत है मेरे को। तो ये वाली मारती है, ये छोटी वाली है, ये नहीं मारती। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा गला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तो अभी जा रहे हैं घर की साइड और काफ़ी दिन हो गए थे। तो मेरा बैठे बैठे अचानक से ड्रेसिंग पे चला गया ध्यान, क्योंकि जब वहाँ पे काम करके आए थे तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते बैठ के, तो ड्रेसिंग पे ध्यान गया। तो ड्रेसिंग काफ़ी गंदा हो रखा था क्योंकि नहाने के बाद आते हैं ना तो इसके पास बाल झटकते हैं, पानी के छिट्टे लग जाते हैं, फिर धुंधुला सा हो जाता है। तो सोचा कि चलो आज कर लेते हैं साफ़। आज तो मैंने वैसे कोलिन से साफ़ कर रही हूँ। वैसे अगर पानी के छिट्टे लगाने के बाद अगर हम इसको अखबार से भी पूछते हैं ना तो काफ़ी साफ़ हो जाता है शीशा। तो पानी के छिट्टे से काफ़ी अच्छा साफ़ होता है, वैसे कोलिन से भी अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर ना हो ना तो हम पानी से भी साफ़ कर सकते हैं। तो आज कपड़े धोए थे तो सोचा इनको भी सेट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा सामान कुछ बिखरा हुआ था क्योंकि भाग दौड़ में जब भी जाते हैं तैयार होते हैं तो सामान कोई कहीं पे रख दिया, कोई कहीं पे रख दिया, बस ऐसे ही बिखरा रहता है। तो मैंने सोचा जिस सामान की मेरे को डेली यूज होती है यानी रोज़ मैं यूज़ करती हूँ उनको ड्रेसिंग पे रखती हूँ और बाकी सामान को अंदर की साइड उठा के रख देती हूँ।
क्योंकि वैसे भीड़ मच जाती है, बाहर की साइड रखते हैं। तो जिस सामान की मेरे को ज़रूरत थी वे मैंने ऊपर रख लिया है, और जिसकी ज़रूरत नहीं थी उनको एक डब्बे में रख दिया, ताकि मेरे को जब भी ज़रूरत हो जल्दी से मिल जाए, मेरे को उथल पुथल न मचानी पड़े किसी भी सामान की। तो अलग अलग डब्बे में पैक करके रख देती हूँ, और डब्बे में अलग से दिखाई दे जाता है। तो डब्बा निकाल के और बाकी डब्बे को सेट कर देती हूँ। तो डब्बे का जो ट्रांसपेरेंट डब्बा होता है जिसका यही फ़ायदा होता है कि हमें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है जल्दी से। तो काफ़ी दिन से सामान बिखरा हुआ था, लेकिन तबीयत ख़राब थी और कुछ टाइम भी इतना लग पाता है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हम। तो अभी कपड़े धोए थे तो सोचा एक साथ के साथ इनको लगा देते हैं, नहीं तो 4 से 5 दिन ये ऐसे पड़े रहेंगे, और फिर आधे धुले हुए आधे जो पहने हुए हैं वो इनके अंदर मिक्स कर देंगे। तो इससे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो कपड़े हैं जो धोए हैं उनको डाल देते हैं अंदर और सेट कर देते हैं, ताकि ऐसे है कि होल ही ना बने, नहीं तो फिर ढूंढ ढूंढ के कपड़े निकालने होते हैं। तो इनके सब के अलग अलग कपड़े रखे हुए हैं, तो मेरे अलग रखे जाते हैं, मम्मी के अलग रखे जाते हैं, बच्चों के अलग, पापा जी के अलग, ताकि मिलने में फिर दिक्कत ना आए। तो ये अलग अलग अलमारी बनाई हुई है सबकी। तो उनमें सब के कपड़े सेट कर दिए हैं, जो सूखे नहीं हैं उनको कल तक देखेंगे, लेकिन अभी जितने सूख गए हैं उनको तो सेट कर दिया है। और बाकी बच्चों की ड्रेस है वो एक साइड रख देती हूँ ताकि सामने दिखाई दे जाए। और जो चादर वगैरह होती है ये बेड के आगे की साइड जब जगह होती है उसमें रख देती हूँ, धुली हुई चादर। और जो हमने मतलब जो चेंज करते हैं, उठा के रखते हैं, उस चादर को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। तो धुलने के बाद फिर मैं इसमें रख देती हूँ ताकि आसानी से मेरे को मिल जाए, नहीं तो फिर ऐसा है कि कपड़े की ओली में कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पे सेट कर दिया है सारा। और मेरे पास जो पार्सल रखे हुए थे कुछ मंदिर के थे और कुछ मेरे थे, तो मैंने सोचा चलो अलग अलग कर देती हूँ, जो मेरे पार्सल है उनको रख देती हूँ उठा के, और जो ये मंदिर के आगे सजावट के लिए फिर से ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो फिर मैंने सोचा इनको अंदर रख देती हूँ, जब ज़रूरत होगी तब मैं इसको निकाल लूँगी। तो इनको रख दिया मैंने बेड के अंदर ताकि बार बार निकले ना, इधर से उधर ना हो। तो इनको उठा के रख दिया अभी। और अब काफ़ी थक गई थी, मैंने सोचा चलो कुछ खा लेती हूँ, भूख लग गई है। तो ये नमकीन का पैकेट रखा हुआ था, ये खाने लग गई। तो इतने में ही पूर्वी क्या था कि मैगी बना के ले आई। तो ये मैगी इसने खुद अपने हाथों से बनाई है, बस इसका मन कर गया था, मम्मी बस आज मैं मैगी खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, मैं थक गई हूँ, तुम बना लो मैगी। तो ये बना लेती है मैगी। तो ये राजस्थान से लेके आए थे चने, तो शाम के टाइम पापा बोल रहे थे कि इसकी चटनी बना लेना। तो मैंने कहा कि पापा मैं तो थक गई हूँ। मम्मी बोली चलो मैं बना दूँगी, छील लो इनको। तो मम्मी अभी ये पे पुताई करके छोड़ रही है, क्योंकि शाम का खाना मैं चूल्हे पे बनाती नहीं हूँ, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि यहाँ पे मैं इसकी लिपाई कर देती हूँ, बाहर की साइड तुम पुताई कर देना। तो बाहर की साइड जो मिट्टी की मुल्तानी मिट्टी और चिकनी मिट्टी मिला के मैं बाहर की साइड पुताई कर के छोड़ दिया है, क्योंकि फिर दूसरे दिन ताकि अच्छे से काम कर सकूं मैं। काफ़ी दिन हो गए थे और वैसे टाइम नहीं लग पा रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज ये भी कर लेते हैं। तो शाम के टाइम अगर इसकी करके छोड़ देंगे ना पुताई, तो सुबह वैसे के वैसे मिलेगा हमें। तो साफ़ सफाई करके यहाँ पे छोड़ दिया है, और थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए इस पे रख दिया है, क्योंकि सारा दिन पानी गर्म चाहिए ही होता है। तो मैं पानी इस पे परमानेंट चूल्हे पे एक पतीला डेगचा रखा रहता है गर्म होने को, और शाम को कर रहे हैं खाने की तैयारी। तो सारा दिन मेरा ऐसे ही काम में भाग दौड़ में निकल गया है। तो आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आपको? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।